इसका नेटवर्क जो है औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास CS 610 का लेक्चर नंबर 123 है। इंशाल्लाह आज हम इनकी पीपीटी स्लाइड्स करेंगे जो LMS में हमें प्रोवाइड की गई हैं, वो वाली पीपीटी स्लाइड्स, और ये जो कुछ लेक्चर्स के नोट मैंने बनाए हैं उनको भी हम देखेंगे। हैंड आउट से ही मैंने कुछ कंसेप्ट पकड़े हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलते हैं हमने लेक्चर नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले हमने नेटवर्क्स के अबाउट समझना है कि नेटवर्क क्या होता है हमारे पास। अब नेटवर्क क्या है? एक नेटवर्क है, नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ सिस्टम फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर्स यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। अब सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी के जरिए हम अपने कुछ कंप्यूटर्स को वायर से अटैच कर लेते हैं यूजिंग राउटर। तो ये क्या है? एक स्मॉल नेटवर्क। नेटवर्क कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल यहाँ पर दी गई है कि जैसे कि ये कंप्यूटर है हमारे पास, अब दूसरा ये कंप्यूटर है। अब ये दोनों कंप्यूटर जो है वो राउटर से कनेक्ट हैं। अब ये दोनों जो कंप्यूटर राउटर से कनेक्ट है ना, तो साथ ही इनके प्रिंटर भी कनेक्ट है और ये जो मॉडेम है ये भी कनेक्ट है। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो राउटर से कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या है कि ये वाला कंप्यूटर इस वाले कंप्यूटर से भी कनेक्ट है। ये प्रिंटर और ये जो मॉडेम है ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये हमारे पास एक क्या बन रहा है? नेटवर्क बन रहा है। ओके, आगे हमारे पास है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? अब इंटरनेट हमारे पास क्या है कि द इंटरनेट इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड बाय राउटर्स। क्या है कि इसमें हमारे पास क्या आता है? सेट आ जाता है। किसका? नेटवर्क्स का सेट आ जाता है। एक नेटवर्क जो राउटर से कनेक्ट होता है, कंप्यूटर्स राउटर से कनेक्ट हैं, दिस इज कॉल्ड नेटवर्क। अब नेटवर्क्स जो हैं वो राउटर से कनेक्ट हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंटरनेट, ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये रहे, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो मॉडेम है या सॉफ्टवेयर है, सेफवेयर है, ठीक है। उसके बाद ये ड्रॉपबॉक्स, ये स्काइप जैसे ऐप स्टोर, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कनेक्टेड हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं इंटरनेट की थिंग्स हैं जो इंटरनेट में हम इस्तेमाल करते हैं, जिनसे हम आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये वो एग्जांपल्स हैं जिनसे हम एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और दिस इज कॉल्ड इंटरनेट। अब आपके घर जो एक इंटरनेट लगा हुआ है वो पीछे आपके किसी न किसी राउटर से कनेक्ट है, और वो राउटर जो है वो पीछे किसी ना किसी सिस्टम से कनेक्ट होगा। तो ये तमाम आपके अब घर में आपका जो नेटवर्क सिस्टम बना होता है कैसे बना होता है? फॉर एग्जांपल आपका सीपीयू कंप्यूटर के साथ अटैच है, उसके साथ आपने अपना मोबाइल भी अटैच कर लिया, तो ये क्या है? कुछ नेटवर्क है। अब ये आपका जो नेटवर्क है, आपने एक छोटा सा नेटवर्क बनाया, आप उसको पीछे किसी इंटरनेट से कनेक्ट कर दो या उसको किसी राउटर से कनेक्ट कर दो जहाँ से आपको इंटरनेट मिल सके या जहाँ से आप वो इंटरनेट यूज़ कर सके जैसे आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बहुत से जब हम नेटवर्क्स को मिला देते हैं तो वो इंटरनेट बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि द इंटरनेट द सेट ऑफ नेटवर्क्स कनेक्टेड बाय राउटर्स दैट आर कॉन्फ़िगर्ड टू पास ट्रैफिक, जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करें और किसी न किसी मीडियम के थ्रू या बगैर मीडियम के भी अटैच हो, ठीक है। अब बाय इंटरनेट मैनी कंप्यूटर्स विच आर एट लॉन्गर डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि बहुत दूर दूर भी अगर नेटवर्क्स हैं तो वो किसी न किसी राउटर के जरिए अटैच है, जिसकी वजह से वो अपने एक जगह से दूसरी जगह कम्युनिकेट कर पाते हैं, अपना डाटा सेंड कर पाते हैं। अब व्हाट्सएप सिस्टम देख लें, आप अपना डाटा दूसरे सिस्टम में सेंड करते हैं, दूसरे व्हाट्सएप में सेंड करते हैं, तो ये एक इंटरनेट बना हुआ है व्हाट्सएप का, ठीक है। इसी तरह फेसबुक है, ठीक है ना। अब फेसबुक एक इलाके तक थोड़ी ना, पूरी दुनिया में फैली हुई है फेसबुक। तो ये इंटरनेट भी जो है वो पूरी वर्ल्ड वाइड वेब में फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब कह रही हूँ, वर्ल्ड वाइड में फैला हुआ है, ठीक है। आप अब तो इतनी टेक्नोलॉजी हो गई कि आप खला में भी जाकर अपने इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की किस तरह से क्लासिफिकेशन की गई है। अब बाय साइज में हमारे पास नेटवर्क जो है वो लैन है और वैन है। अब लैन क्या है? हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क है, और जबकि वैन क्या है? हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क है। अब जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है लैन क्या एक छोटा सा नेटवर्क है जो किसी कंपनी में हो जाएगा, ठीक है। अब वैन क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क है जो किसी कंपनी का किसी मुल्क में फैला हुआ जाल, ठीक है, फैला हुआ नेटवर्क या
किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क के दरमियान जो नेटवर्क सिस्टम चल रहा है वो वाइड एरिया नेटवर्क है, ठीक है। एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ कनेक्ट होना, दिस इज कॉल्ड लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जब आपकी कंपनी दूसरे ममालिक के साथ भी अटैच है, दूसरी सिटीज़ के साथ भी अटैच है, दिस इज कॉल्ड वाइड एरिया नेटवर्क, ओके। अब क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क बाय साइज है, बाय कनेक्टिविटी है, उसके बाद हम आगे भी पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी। बाय साइज था, बाय कनेक्टिविटी, बाय मीडियम भी है, ठीक है। अब बाय साइज क्या है, हमने पढ़ लिया, लैन है और वैन है। उसके बाद कनेक्टिविटी के जरिए, जब बाय कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी में हमारे पास कनेक्टिविटी में पॉइंट्स आते हैं, एक पॉइंट टू पॉइंट आता है और एक ब्रॉडकास्ट पॉइंट आता है। उसमें हमारे पास स्टार टोपोलॉजी आता है। स्टार टोपोलॉजी क्या है, जिसमें हमारे पास कंप्यूटर्स जो हैं वो अटैच हो। इसकी एग्जांपल क्या है, इन स्टार टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ सेंट्रल हब, के हर कंप्यूटर जो है वो एक हब के साथ कनेक्ट होता है और उनका हब एक ही होता है, ठीक है। इसकी एग्जांपल जो है वो हैंडआउट्स में है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रही। अब जैसे कि ये एक हब है, अब ये हब जो है वो पूरे किसी न किसी के साथ ये तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो एक हब के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक हब के साथ सही से कनेक्ट नहीं है। ये तमाम जो कंप्यूटर्स हैं वो हब से इंफॉर्मेशन लेते हैं, या आप कोई गेट करते हो या रिसीव करते हो, या आप हब को इंफॉर्मेशन देते हो। अब ये तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो जब हब से कम्युनिकेट करेंगे तो ये तमाम कंप्यूटर्स जो हैं वो एक दूसरे की इंफॉर्मेशन भी जानते होंगे। उसके बाद हमारे पास ट्री टोपोलॉजी आ गया था। मैंने सोचा कि यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है, एक ही बार आपको समझा दूं कि ये ट्री बना हुआ है। देखें टॉप टू बॉटम हमारे पास ट्री आ रहा है कि एक कंप्यूटर जो है आगे दो कंप्यूटर से कनेक्टेड है। अब देखा जाए तो यहाँ पर ये कंप्यूटर जो है वो इसके डाटा को भी एक्सेस कर सकता है ना। उसके बाद हमारे पास ब्रॉडकास्ट भी आ जाता है, रिंग टोपोलॉजी भी आ जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट नहीं हमारे पास। इसके बाद टाइप तो सैटेलाइट और रेडियो हमारे पास इसमें यूज होता है टोपोलॉजी, और रिंग टोपोलॉजी यूज होती है। अब सैटेलाइट क्या है, अब हमारे पास सैटेलाइट या रेडियो। अब रेडियो जो है वो आप कहीं पे भी किसी भी टाइम आप चला सकते हैं। आप गाड़ी में आए तो गाड़ी में रेडियो चला सकते हैं। किस तरह से आप चला सकते हैं, क्योंकि आपकी जो गाड़ी में एंटीना लगा हुआ है वो रेडियो वेव्स को खींचता है अपनी तरफ, ठीक है, उसमें रेडियो वेव्स होती हैं। तो ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर विया सैटेलाइट और रेडियो वेव। आपका जो कंप्यूटर है वो विया रेडियो वेव्स कनेक्टेड है, ठीक है। रिंग टोपोलॉजी क्या है, इस बुक में अब इसमें तमाम कंप्यूटर जो हैं वो रिंग से अटैच है, एक रिंग बनी हुई है इनकी। ये तमाम कंप्यूटर जो हैं, अब ये कंप्यूटर 1 कंप्यूटर 2 से कम्युनिकेट कर सकता है, कंप्यूटर 2 कम्युनिकेट कर सकता है कंप्यूटर 3 से, और कंप्यूटर 3 जो है 4 से भी कम्युनिकेट कर सकता है, और 4 जो है वो 1 से भी कम्युनिकेट कर सकता है। कि इन रिंग टोपोलॉजी ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू ईच अदर थ्रू अ रिंग, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है do try to consult this website, it is very helpful, or if you get to see it given on the website. बाय मीडियम। अब बाय मीडियम में हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ मीडियम इज बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन। हमारे पास कोई ना कोई ट्रांसमिशन जो हमारे पास हो रही होती है, जो हम डाटा एक दूसरे से सेंड ले रहे होते हैं, रिसीव कर रहे होते हैं, किसी ना किसी मीडियम के जरिए ही होता है ना। अब यहाँ पर मीडियम क्या है, हमारे पास कॉपर वायर है, कोएक्सियल केबल है, ऑप्टिकल वायर है और रेडियो। जी आपने अच्छी तरह से याद रखना है, पूछा भी जाता है, क्वेश्चन 3 नंबर का आता होता है कि कौन कौन से मीडियम्स ऑफ ट्रांसमिशन है हमारे पास, कॉपर वायर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल वायर, रेडियो वेव्स, ठीक है। दीज पैरामीटर्स आर स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन, रेंज ऑफ द रिसीवर एंड ट्रांसमीटर, कंप्यूटर शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, टोपोलॉजी, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी। अच्छा, एक और एमसीक्यूज है वो आपका हैंडआउट्स में, वो जब मैं खोलूंगी ना फिर मैं आपको बताऊंगी। बाय मोबिलिटी के लिहाज से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स अकॉर्डिंग टू मोबिलिटी, फिक्स नेटवर्क और मोबाइल नेटवर्क। फिक्स नेटवर्क वो होते हैं जो अपनी जगह पर ही रहते हैं और काम करते हैं, और मोबाइल नेटवर्क्स क्या होते हैं, मोबाइल नेटवर्क्स वो नेटवर्क होते हैं जो हर जगह घूम रहे होते हैं, हम उनको कहीं भी लेके जा सकते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल भी तो एक नेटवर्क ही है ना, आप मोबाइल जहाँ पर भी लेके जाते हो उनको ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोबाइल नेटवर्क्स में एक मसला आ जाता है। उसके बाद हमारे पास कम्प्लेक्सिटी आ जाती है जो नेटवर्क सिस्टम्स में आती है, कि बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आजकल एग्जिस्ट कर रही हैं। अब बहुत सी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो आजकल एग्जिस्ट कर रही हैं तो सिमिलर भी तो हो सकती हैं ना। अब आपने इतना ध्यान रखना कि कोई टेक्नोलॉजी एक दूसरे से सिमिलर, कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर आ रहा हो। नो सिंगल अंडरलाइन थेरिंग मॉडल, कि आपका जो मॉडल है या आपका जो सिस्टम है वो एक मॉडल से दूसरे मॉडल से मुख्तलिफ होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी जो पहला मॉडल है किसी ने भी
किसी ने भी अगर वो टेक्नोलॉजी ईजाद की है तो आपका मॉडल उस टेक्नोलॉजी से अलग होना चाहिए, ठीक है। मॉडल्स आर आइदर सो मॉडल्स जो हैं वो सिंपल, या तो वो बहुत ही सिंपल हो जाते हैं या तो वो बहुत ही कम्प्लेक्स हो जाते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते। नो सिंपल और यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी, ना ही सिंपल होनी चाहिए और ना ही एक जैसी टर्मिनोलॉजी यूज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको फॉर एग्जांपल एक आप हुआवे का मोबाइल खरीदते हैं और एक आप वीवो का मोबाइल खरीदते हैं, तो दोनों का रिजल्ट, कैमरा, स्पीड एक जैसी है, तो फिर आप किस चीज़ को प्रेफर करेंगे? जो सस्ती चीज़ होगी ना उसी को प्रेफर करेंगे ना। लेकिन अब आप देखें, आप अपने टेक्नोलॉजी जो भी आप टेक्नोलॉजी आप न्यू से इन्वेंट कर रहे हैं वो पहले से बहुत बेहतर होनी चाहिए, ना कि कमतर होनी चाहिए, ठीक है। और ना ही कम्प्लेक्स होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा आसान होनी चाहिए, ठीक है। अब इन तमाम नेटवर्क्स को दूर करने के लिए क्या हमें यूज़ करना चाहिए? हमें अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमने किस तरह से एक न्यू चीज़ को डेवलप करना है। उसके बाद हमारे पास हमने नेटवर्क की टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ना चाहिए। अब हमारे पास लेक्चर नंबर 2 आ जाता है। लेक्चर नंबर 2 में क्या, मोटिवेशंस एंड टूल्स। मोटिवेशन एंड टूल्स कौन से हैं? रिसोर्स शेयरिंग, अच्छा ये वो नहीं आता यहाँ पर, रिसोर्स शेयरिंग। Main reason for early resource sharing efforts of advanced research project and agency are ARP, मतलब ARPA, ये आपने याद रखना है। इसकी हम एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं अपने हैंडआउट से। ओके, अच्छा तो ये रहा वो MCQs जो मैं आपको कह रही थी कि मैं खोलूँगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जो रेडियो वेव्स हैं वो विल बी मच मोर देन, मतलब कि उनका जो रिजल्ट है वो ऑप्टिकल फाइबर से ज़्यादा है, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास मोबाइल नेटवर्क्स आ गए हैं, हमें याद रखना है कि इनके जो इश्यूज़ हैं वो कौन कौन से मोबाइल नेटवर्क्स के, क्या है, लोकेशन एंड ट्रैकिंग, सेमी परसिस्टेंट कनेक्शन है, हाफ किसी किसी से कनेक्ट होते हैं, किसी से कनेक्ट नहीं होते, complex administration and billing as devices and users move around the network, ठीक है। अब नेटवर्क्स थोड़ा सा आप खुद भी सोचेंगे हम नेटवर्क कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। हम जो नेटवर्क है वो आप अपनी डेली लाइफ में एडवर्टाइजिंग के लिए यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, शिपिंग, प्लानिंग, बिलिंग, अकाउंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाए तो ज़रा सुनने की भी हिम्मत रख लें, क्योंकि आपकी बेहतरी के लिए थोड़ा सा लेक्चर लंबा बनाया जाता है। हर कंसेप्ट को क्लियर करना होता है। जो MCQs छोटे छोटे आते होते हैं, क्योंकि MCQs तो बीच लाइन में से कहीं से भी उठ के आ जाते हैं, तो आप कोशिश किया करें आप अपने हैंडआउट्स की एक भी लाइन ना छोड़ें, उसको अच्छी तरह से पढ़ें। नेटवर्क्स आर वेरी मच यूजफुल एट गवर्नमेंट लेवल। गवर्नमेंट में फेडरल गवर्नमेंट भी आ जाती है, लोकल गवर्नमेंट भी आ जाती है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस भी आ जाते हैं। इन एजुकेशन वी हैव ऑनलाइन लाइब्रेरीज, पीसीज एट होम, दिस वी जस्ट, ये हम तमाम चीज़ें जो है वो एक नेटवर्क के जरिए हम घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमने कम्प्लेक्सिटी भी रीड कर ली है, आप इनको फिर भी एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ पर वही कहा गया है कि पढ़ लें कि बहुत सी कंपनीज जो हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो एग्जिस्ट करी हैं, लेकिन तमाम जो हैं वो डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टेड है, और हर टेक्नोलॉजी का जो फीचर है वो पहली टेक्नोलॉजी से अलग होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि द सेकंड यूजर फॉर कम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल दैट नो सिंगल अंडरलाइंग थ्योरी और मॉडल वी स्पेसिफाइज एंड डिफाइन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ rather than various organization research groups have developed conceptual model that can be used to explain differences and similarities between network hardware and software। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है कि आपका जो मॉडल है उसकी जो थ्योरी है या जिसको मॉडल है वो पहले मॉडल से अलग होना चाहिए, ठीक है, एक ही लाइन में नहीं आना चाहिए। क्या इंपॉर्टेंस है पैकेट, ये हमारे पास कम्प्लेक्सिटीज आ जाती हैं, इनको सॉल्व करने के लिए लेक्चर नंबर 2 आ जाता है, हमने इनको पढ़ना था। रिसोर्स शेयरिंग का क्या मतलब है कि आप अपने रिसोर्सेज को दूसरे रिसोर्सेज मतलब दूसरे यूजर्स तक शेयर करें। रिसोर्सेज शेयरिंग मींस टू शेयर द रिसोर्सेज अवेलेबल अमंग मैनी यूजर्स। अब फॉर एग्जांपल एक ऑफिस है, वहाँ पर प्रिंटर है, एक प्रिंटर है। अब आप चाहते हो कि उस ऑफिस में तमाम जो कंप्यूटर्स हैं वो एक ही प्रिंटर को यूज़ करें, तो आप उन तमाम एक मतलब फॉर एग्जांपल एक पोर्शन में आपने एक प्रिंटर रखा है, बजाय ये कि आप सबको अलग-अलग प्रिंटर दें, आपने वहाँ पर एक ही प्रिंटर रखा है और कहा है कि आप इस पोर्शन में जितने भी ऑफिसेज हैं, जितने भी कंप्यूटर्स हैं, वो इस तमाम जो कंप्यूटर्स हैं वो एक प्रिंटर के साथ कनेक्टेड है। तो आपका क्या काम बनता है कि आप फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर 1 है, ये कंप्यूटर 2 है, अब यहाँ पर ये प्रिंटर है, ठीक है, 3 4 5 6,
अब ये जो है ये Second तमाम type of प्रिंटर से कनेक्टेड हो networks, जाएंगे। that is the wide अभी area एक ही प्रिंटर को network यूज़ with 50 करेंगे, इससे technology क्या होगा कि specific. प्रिंटर We'll talk a जो little bit है about the इससे routing, इससे क्या होगा कि हम how is the अपना packet रिसोर्स routed in जो the है wide वो area शेयर network. भी कर सकते Then हैं, ठीक है, in the last we'll talk a प्रिंटर के little bit ज़रिए, about the ठीक है। network ownership. उसके This बाद is very हमारे पास important. क्या आ जाता है, If a goal specific of company resource sharing. owns The a goal network, of resource किस sharing तरह से is to उस make all network की जो programs, details हैं equipment, and data available to that are being anyone sent in the in, network how is this without regarding the network physical built? location We'll of the talk about resource that and the user. in this For example, get the sharing segment. of printer We'll among talk a the little bit workers about in the an office protocols and and also the here. sharing of उसके बाद information. students, अब once we उसमें have talked about the मैं आपको दूसरी protocols बात उसी में and अब layering, बताने लगी थी, लेकिन मैंने इस कहा अगला टॉपिक आएगा। last topic को तो जैसे लेकर कि जो हमने go यहाँ into पर the डायग्राम third बनाई main थी कि part, हमारे पास यहाँ पर that is going to be टोटल the 6 कंप्यूटर inter-network. हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क अब वो स्टडी किया, प्रिंटर से कनेक्ट वाइड हैं, एरिया तो ये नेटवर्क क्या है, स्टडी की बात रिसोर्स की, शेयरिंग है कि ये अब रिसोर्स है हमारे इंटरनेटवर्किंग पास, वो से थोड़ी शेयर सी किया बात जा करेंगे, रहा इंटरनेटवर्क है। के अब बारे में ये हम आपको talk रिसोर्स जो करेंगे है वो शेयर बेसिकली. किया जा रहा है, लेकिन इस So we रिसोर्स के try जरिए हम to अपनी connect इंफॉर्मेशन को different भी शेयर networks कर रहे together, हैं, that is an ओके। उसके internetwork. बाद हमारे This पास आ portion रहा है will talk a little bit about the concepts, architecture and protocols main reason for behind early resource connecting sharing. different The reason networks for using early different resource technologies. sharing was not Then just to we'll talk share the about what peripheral are devices, IPs rather to share versus the the large internet scale protocol addresses. computation power And then because how do you computer actually were bind different extremely protocol addresses expensive in together? those We'll days also look into and the government this topic in this budget part 3 of were not network. sufficient to provide कुछ computer बात for करेंगे all IP scientists and datagrams, engineers. By resource sharing, a packets, researcher could use datagrams, frames, whichever क्या computer फ़र्क है? was best We'll talk about that. suited for to How perform a task. are अब these यहाँ पर क्या है datagrams forwarded कि in an आजकल inter-network कंप्यूटर्स or जो a हैं वो combination बहुत of ही different महंगे networks? हुए हैं। वैसे तो फिर इनकी डिटेल्स IP इधर की पूछी नहीं जाती, अपने encapsulation नेम्स याद रखने हैं, कैसे होती कंसेप्ट के है? लिए आपको बता रही How हूँ is the कि fragmentation? हम क्या अपने concept है रिसोर्स को सिर्फ और fragmentation का? सिर्फ उसमें एक क्या है पेरिफेरल fragmentation? डिवाइसेस के हद तक और नहीं फिर हम शेयर कर सकते, reassembly. बल्कि आपस में What do we mean by that? कुछ ऐसे And we'll कंप्यूटर्स का भी end इस्तेमाल करके this कर सकते portion हैं with a जो discussion of हमारे a very लिए important topic, जैसा कि मैंने जो आपको पहले भी सस्ते भी हों बताया, और जो which is the हमारे लिए TCP कंपेटेबल भी हों, or the जिनको हम Transmission आसानी से Control इस्तेमाल भी कर Protocol सकें, or ठीक the है। अब Internet यहाँ पर क्या है Protocol, कि that is एफर्ट the ऑफ एडवांस basically रिसर्च the प्रोजेक्ट, basis of the current एफर्ट ऑफ largest network, एडवांस that is the रिसर्च internet. प्रोजेक्ट, ठीक है, Last part, एजेंसी students talk about was to network enable applications. all its उसमें research client groups server have to access interaction, latest client क्या है, computers. server क्या है, For we'll the look into purpose, that, socket ARPA interface and started so on, investing example in ways applications. to फिर do ये portion, network fourth portion वो है. data network. So ARPA use if we new have time, approach consisting we of are packet going to go switching into this and topic and we'll network cover internet some working important to fulfill parts the of it. purpose of resource Otherwise, sharing. we'll अब go आपने इसको into याद the रखना, ये पूछा भी internet जाता है कि working ARPA की portion. क्या इसी अप्रोच है, part में क्या उस this पर part कंसिस्ट also है, क्या talks about a इस little पर bit about कंसिस्ट the है ARPA। network तो security आपने and याद network रखना कि वो management पैकेट of स्विचिंग PCs. और मैं इंटरनेट कोशिश वर्किंग करूंगा कि पर थोड़ा सा टाइम निकाल के कंसिस्ट है, हम थोड़ी और सी बात इंटरनेट करें वर्किंग क्या करता है, नेटवर्क फुलफिल सिक्योरिटी करता है और पर्पसेस को। नेटवर्क मैनेजमेंट की. मतलब कि हाउ पैकेट आर स्विचिंग दीज और इंटरनेट डिवाइसेस वर्किंग क्या वर्किंग. करते हैं, अपने अब रिसोर्स स्टूडेंट्स शेयरिंग जो नेक्स्ट हमारी स्लाइड रिसोर्स में शेयरिंग होता दिस है इज अ लिटिल बिट अबाउट उसमें द ग्रेड काम हमारी डिस्ट्रीब्यूशन मदद फॉर करते दिस हैं, ठीक है, कोर्स उसका मकसद एंड पूरा दिस इज करते योर हैं। ऑफिशियल ग्रेड As a डिस्ट्रीब्यूशन. result, ARPA So make research, sure the you first note it down, network was इसको established, नोट कर which लें was because named as ये हर ARPANET, जिसका हमने कोर्स नाम की ड्यूरेशन में हर ARPANET रख वक्त दिया, आपके मतलब काम Research Project आएगा. Agency, Advanced असाइनमेंट्स Research इन Project दिस कोर्स Agency. In this स्टूडेंट को way, the चाहिए internet was 15%. emerged, उस इट इज़ तरह से अगेन emerged मिड टर्म 1970 में इंटरनेट एग्जामिनेशन जो है as उसको usual it's going to be इमर्ज किया गया, and 35% it has of the total grown grade, so the total comes out drastically to be since the 50%. as फिर अब नीचे एक प्रोजेक्ट है GMDB वो or भी the शो graded किया गया है moderated कि discussion board is going to be 1981 में 5% हमारे पास जो of the total grade इंटरनेट था उसका और कोई बाकी वजूद नहीं था, 45% जो है लेकिन 45% is going to 1995 be में जब कहते reserved हैं for the 1970s final में examination. So the total comes, say if you want to send the data to another 1970s country, में हमारे पास the router इंटरनेट is जो है वो basically the इमर्ज hardware हुआ device था, that looks लेकिन into the source 1981 network, में भी इंटरनेट का ज़्यादातर looks यूज़ नहीं था। into the destination 1995 में address, जाके and that इंटरनेट जो है finds वो or tries to बढ़ना find शुरू out हुआ, the और best अब जो है possible path 2003 तक उन्होंने available बताया हुआ है for that कि traffic. 175 मिलियन लोग जो थे तो ये किस वो तरह से सारा इंटरनेट प्रोसेस यूज़ चलता है, करते किस थे, तरह से ठीक है। इंफॉर्मेशन जो है और वो जनरेट फिर फ्रॉम यहाँ वन पर नेटवर्क एंड देन लॉग इट इज स्केल के गिवन टू अ मुताबिक भी राउटर. यहाँ पर उन्होंने किस कि तरह से, व्हाट इज द 1981 में स्ट्रक्चर जो ऑफ है राउटर. वो लॉग स्केल में 10 की पावर 2 राउटर थी लगता कैसे और है, 2003 में 10 की व्हाट पावर 8 हैपेंस थी, इनसाइड ठीक अ है, राउटर. ये आपने याद रख लेना। उसके किस तरह बाद से, प्रोबिंग, हाउ डज द क्या राउटर आता है। यूज बेसिकली, अब प्रोबिंग कि जो ये है ट्रांसमिशन जो है ये कहाँ से आ रही है प्रोबिंग की और ये डेफिनेशन किधर को क्या जा है रही है कि और चाहे
जहां भी यहाँ जा पर रही है है इस ट्रांसमिशन को भेजने ऑन के द लिए, इस ट्रैफिक इंटरनेट को भेजने के नहीं लिए, व्हाट इज द बेस्ट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट probing the द internet, how स्पेसिफिक can we इंटरनेट, calculate the number of द computers इंटरनेट connected to the फॉर internet? आई एम टॉकिंग अब अबाउट हमने देखना है कि कंप्यूटर हमारे नेटवर्क फॉर और एग्जांपल इंटरनेट हमारे घर में जो इज अ इंटरनेट लगा हुआ है, हमने network देखना है कि that उस is इंटरनेट से formed by the combination हमारे of कितने कंप्यूटर्स different अटैच्ड हैं, networks ठीक है, that are combined हमारे together कितने by कंप्यूटर्स using अटैच हैं, computers. तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोबिंग कहते हैं। अब आप किसी भी स्टूडेंट्स, नेटवर्क इससे निकाल पहले कर देख लें कि हम इंटरनेट लोग से, इस डिस्कशन को तो आगे लेके वहाँ चलें, पर वो जो we'll होती है talk चीज़ वो about the प्रोबिंग होती है कि आप classification of अपने them. देखना चाहते हैं कि घर में जो हमारा इंटरनेट लगा है उससे How are the हमारे घर के कितने networks मोबाइल connected? अटैच हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रोबिंग होता है। और प्रोबिंग कुछ के लिए जो टाइप्स में होंगी टूल है इनकी, वो पिंग यूज़ किया जाता है, क्या पिंग टाइप्स होंगी? प्रोग्राम।
अब पिंग के साथ क्या प्रॉब्लम है? पिंग हमारे पास एक सिंपलिस्टिक टूल है। अगर इफ पिंग डज नॉट रिव्यू एनी रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द होस्ट कंप्यूटर, इट कैन नॉट टेल द रीजन ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज वन ऑफ द रीजंस अकर्ड, बट द पिंग जो है वो एक सिंपलिस्टिक टूल है, लेकिन वो अपना रीजन नहीं बताता। जो एरर आ जाता है उसमें रीजन नहीं बताता कि क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क। लेकिन कुछ रीजन है वो बताए गए हैं, लेकिन पिंग उसको फिर भी स्पेसिफाई नहीं करता। कि रिमोट कंप्यूटर जो है उसमें थोड़ा सा मसला है, ठीक है, उसमें कुछ मसला है, और लोकल कंप्यूटर में कुछ मसला है। सम टाइप्स वही हैं reject the ping packets. They do this to avoid denial of services flooding attack. Ping is still heavily used as diagnostic tool. Network administrator use ping as they learn about the failure. तो आपने याद रखना है कि कौन यूज करता है? नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर आज भी पिंग को यूज करता है, ठीक है। क्या डिफरेंसेस हैं? ट्रेसिंग राउटर भी पिंग जो प्रोबिंग टूल ही है, पिंग के तरह ही है, लेकिन पिंग से कुछ बेहतर है। प्रोबिंग टूल ट्रेसिंग राउटर, सॉरी, there is another probing tool called traceroute. It is used to get more details. Tracing routers is more interesting than ping, as it tell about each computer that fall in the way of source and destination computers. तो ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने पीपीटी स्लाइड्स की तरफ। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 1 की पीपीटी स्लाइड्स हैं, ठीक है। कोर्स इंट्रोडक्शन है यहाँ पर बताया गया है सारा कुछ, पैकेट्स और फ्रेम्स के अबाउट यहाँ पर पार्ट नंबर 1 आता है। ट्रांसमिशन मीडिया के बताया गया, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के बताया गया है, पैकेट ट्रांसमिशन के बारे में, पैकेट एंड फ्रेम्स, लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे पास हार्डवेयर एड्रेसिंग, ठीक है, उसके ईथरनेट, वैन, ब्लूटूथ, वैन में हमारे पास ब्लूटूथ, ईथरनेट, वैन, ब्लूटूथ आ जाता है। एक्सटेंडेड लाइन्स में फाइबर, मोडम्स, रिपीटर्स, ब्रिजेस, स्विचेस आ जाते हैं। उसके बाद वैन टेक्नोलॉजीज एंड राउटर्स, क्या, उसके बाद नेटवर्क ओनरशिप एंड, वैसे ये कुछ भी नहीं हमारे चैप्टर नंबर 1 में बताया गया। ये सब कुछ आपको जो है क्या करवाया जा रहा है, इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ठीक है। नेटवर्क एप्लीकेशंस आपने देख लेनी है कौन कौन से हैं, क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन, द सॉकेट इंटरफेस, ठीक है। उसके बाद ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। यहाँ से हमारे पास लेक्चर स्टार्ट होता है। नेटवर्क हमारे पास क्या है? सिस्टम ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स यूजिंग अ सिंगल ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी। इंटरनेट क्या है? सेट ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड बाय राउटर्स दैट आर कॉन्फ़िगर्ड टू पास द, तो ये सब कुछ जो है ये हमने पढ़ लिया है। कनेक्टिविटी, मोबिलिटी क्या है, बिजनेस होम, नेटवर्क्स जो है वो हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, बिजनेस होम, गवर्नमेंट, एजुकेशन लेवल पर यूज़ करते हैं। कम्प्लेक्सिटी भी हमने पढ़ ली है। उसके बाद मास्टरिंग द कम्प्लेक्सिटी भी हमने पढ़ लिया। कॉमन इश्यूज जो हैं वो हमारे पास क्या है? एड्रेसिंग है, राउटर है, राउटिंग है, फ्रेमिंग एंड इनकोडिंग है, एरर डिटेक्शन, एरर करेक्शन है, फ्लो एंड कंजेशन कंट्रोल है, जो हमारे पास नेटवर्क में इश्यूज होते हैं। और ये हमारे पास सब यहाँ पर हमारा खत्म। ये हमारे पास लेक्चर नंबर 2 के पीपीटी स्लाइड्स आ जाती हैं। लेक्चर नंबर 1 को रिव्यू किया गया है। उसके बाद ये शेयरिंग ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर और डिस्क, शेयरिंग अ लार्ज स्केल computational power because computer were extremely expensive, the government budgets are low sufficient to provide computers for all scientists and engineers। और फिर जो हमारे पास इंटरनेट जो 1970s में इमर्ज हुआ, ठीक है, यहाँ पर ये आपको सब कुछ बताया गया। ये पिंग कमांड का इस्तेमाल बताया गया कि हम पिंग किस तरह से यूज करते हैं, ठीक है। आपके असाइनमेंट में भी पिंग कमांड का इस्तेमाल जो है वो आपको बताया गया होगा, ओके। यहाँ पर ये देखें, ये पिंग का इस्तेमाल किया गया है, ये रहा, ठीक है। और ये जो है वो पिंग से जो हमारे पास डाटा रिसीव हुआ वो हमने यहाँ पर लिखा हुआ। पिंग कैन नॉट टेल द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम, सम पैकेट, सम नेटवर्क्स और कंप्यूटर रिजेक्ट द पिंग। फिर उसके बाद ट्रेस राउट आ जाता है। फिर ट्रेस राउट से जो है वो बकाया जो हमारे पास मजीद इन्फॉर्मेशन है वो हमें दी जाती है। रिसोर्स शेयरिंग में क्या आ जाता है हमारे पास कि ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट जो है वो लीनियर स्केल में भी है, लॉग स्केल में भी है। जो हमने अपना वो ग्राफ नहीं देखा था उसमें हमारे पास लीनियर स्केल भी था और लॉग स्केल भी था। उसके बाद प्रोबिंग टूल्स हमारे पास पिंग और ट्रेस राउट आ गए। अब लेक्चर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये रहे हमारे पास लेक्चर नंबर 3 के पीपीटी स्लाइड्स। लेक्चर नंबर 2 को रिव्यू दिया गया है और उसके बाद लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 का क्या दिया गया है? ट्रांसमिशन मीडिया। जबकि बेसिक पैरामीटर दैट वी कैन क्लासिफाई आवर नेटवर्क्स ऑन, ये इसमें लेक्चर नंबर 4 और 5 के अबाउट ही बताया गया है। अब वो लेक्चर नंबर 4, 5, 6 जब हम पढ़ेंगे तो उनके साथ भी हम कर लेंगे, ओके।
networking. This is यहाँ पे भी यही लिखा गया है basic कि हमारे पास लेक्चर voice नंबर 3 में जो communication है network. जो हमारा अपने लेक्चर नंबर 3 है WLANs, LMS में भी wireless उसमें डाटा local area कम्युनिकेशन networks. के This is अबाउट ही बताया गया which जो we're hearing लेक्चर wireless 4, LANs, 5, but this is the very hot 6 में topic है। nowadays. तो लेक्चर नंबर So 1, 2, fixed 3 हमारा यहाँ networks, पे you know, कंप्लीट wireless होता है। local area मिलते network हैं and a लेक्चर नंबर wireless 4 local में area network इंशाल्लाह। together. अल्लाह हाफिज़।